करनाल लघु सचिवालय में आज किसानों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उनकी जो मांगे हैं कि बाढ़ पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया सरकार ने, और खेतों में बाढ़ से जो रेत भर गया उसमें उनका कहना है कि सरकार उसमें भी अपना हिस्सा लेना चाहती है किसानों के साथ। यह भी नाइंसाफ़ी कर रही है। एक तो बाढ़ से उनका नुकसान हुआ और दूसरा जो रेत आ गया उसमें भी अपना कमीशन रख रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। वहीं उनकी और भी मांगे हैं। मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो उनकी मांगे हैं उन पर तुरंत सरकार ध्यान दे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज यह प्रदर्शन किया गया। करनाल के लघु सचिवालय में आप देख रहे हैं कि किसानों का एक जत्था प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए और मांग करते हुए कि जो किसान बाढ़ पीड़ित हैं और उनका जो नुकसान हुआ खेतों का उसकी भरपाई की जाए, और गिरदावरी के बाद जो भी उनका मुआवजा बनता है वो सरकार जल्दी ही जल्दी मुआवजा दे। वहीं किसान सुरेंद्र सागवान ने ज्ञापन देते मांग की है सरकार से कि सरकार उनका जो भी पूरे हरियाणा भर में नुकसान हुआ किसानों का उसकी जल्दी से जल्दी भरपाई करे। इसी को लेकर के आज का यह प्रदर्शन किया गया। सभी किसान जो पदाधिकारी हैं वो लघु सचिवालय पहुंचे और उन्होंने अपना मांग पत्र अधिकारी के आगे सौंपते हुए कहा कि इसको सरकार तक मुख्यमंत्री तक अधिकारी पहुंचाएंगे ताकि उनकी जो मांग है उस पर विचार किया जा सके। सुरेंद्र सागवान ने कहा 2 तारीख को 2 सितंबर को एक खबर लगी थी अखबार के अंदर कि भाई 15 तारीख को धान की खरीद चालू की जाए, क्योंकि कई वैरायटियां ऐसी हैं जो पास वैरायटियां हैं और सरकारी खरीद होते हैं उनकी, और उनके लिए पोर्टल पास होना वगैरह बहुत जरूरी है। जब तक सरकारी खरीद चालू नहीं होगी तो वो वैरायटी बिक नहीं सकती मंडी बिल्कुल भी। हालांकि चाहे खरीदने वाला कोई प्राइवेट भी हो उसके लिए पास करना बहुत जरूरी है। पास जब कटेगा जब सरकारी खरीद चालू होगी। तो हमारा ये कहना है, और बल्कि ये कम से कम भी 20 दिन से डिमांड चल रही है किसानों की लगातार। हर एक संगठन सबकी यही किसानों की डिमांड है कि जो जीरी की खरीद हमारी 15 सितंबर से चालू होनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया बिल्कुल भी अब तक। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की थी कि जो भी किसान अपने खेत में पराली के बंडल बनवाएगा, आग ना लगाने की बजाय पराली के बंडल बनवाएगा, उस किसान को प्रोत्साहन के रूप में 1000 रुपए एकड़ दिया जाएगा। हालांकि राशि कुछ नहीं है, लेकिन इससे यह है कि किसान आग लगाने से कुछ पीछे हटेंगे, हौसला होगा किसानों का। लेकिन आज तक उसके बारे में कोई भी औपचारिक बयान नहीं आया दोबारा। पिछले साल के पैसे नहीं, ये पिछले साल के पैसे नहीं दिए गए, बल्कि पिछले साल की घोषणा की हुई है ये। और तीसरी बात, जो इनका पोर्टल है, हालांकि पोर्टल लगातार 12 महीने खुला रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं इनकी आदत क्यों खराब है, उसको बंद कर देते हैं। जबकि बहुत किसान आज भी पोर्टल के बगैर हैं, उनका पोर्टल नहीं हुआ। रजिस्टर्ड करवाने के लिए पोर्टल का खुलना बहुत जरूरी है। इन्होंने 15 अगस्त से पोर्टल को बंद कर दिया है। वो पोर्टल दोबारा खुलना चाहिए और खुला रहना चाहिए लगातार। किसके नाम ज्ञापन देंगे आज? मुख्यमंत्री का नाम, हरियाणा सरकार के नाम डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। खेतों में रेत का मामला भी है जो देखो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो दूसरी बात, जो इन्होंने चावल के ऊपर 20% टैक्स लगाया है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज है। सभी जानते हैं कि इस साल फसल खराब है, फसल की कमी है, दिक्कत है, और प्राइवेट खरीदार अच्छे हैं मार्केट के अंदर, किसानों को रेट भी ठीक मिल रहे हैं, लेकिन ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उसी को बंद करने के लिए, उसी खरीदारी को कम करने के लिए 20% चावल पर टैक्स लगा दिया गया, जो कि बिल्कुल नाजायज है, नहीं लगाना चाहिए था। और दूसरी बात, जो बाढ़ के अंदर फसल खराब हुई थी, सरकार ने घोषणा तो कर दी कि 15,000 पर एकड़ दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं दिया गया। और उसके अलावा उसके अंदर भी अपनी आमदनी खोज रही है। जिन खेतों के अंदर रेता आया है, जमीन से रेता बहकर आया है, जो कि ये नहीं पता कब रेता उठेगा, कब जमीन चालू, कितना मोटा नुकसान है किसान को, उसके अंदर भी सरकार ये खोज रही कि भी रेते को सरकार बेच ले। उस रेते के अंदर परसेंटेज निकाली जा रही कि 2 हिस्से सरकार लेगी, 1 हिस्सा किसान को मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि सभी जानते हैं रेता उठाने में कितना टाइम लगेगा। रेता उठाने के बाद
वो जमीन कब चालू होगी कुछ नहीं पता बिल्कुल भी। किसान का बहुत मोटा लॉस है। उसका सारा रेते की जो रेत बह कर आया है, उसकी पूरे रेते की परमिशन किसान को मिलनी चाहिए और जो फसल खराब हुई मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। क्या लगता है सरकार